आप देख रहे हैं न्यूज बीट पारस जहांजेब के साथ। कराची की क़यादत, महाजर वोट की सियासत, पाक सरजमीन पार्टी का जलसा और मुस्तफ़ा कमाल की उम्मीदें। ये हैं वो बीट्स जिन पे बात करेंगे आज पाक सरजमीन पार्टी के सरबराह सैयद मुस्तफ़ा कमाल से। मसला है कराची का, मसला है उर्दू बोलने वालों के मैंडेट का, मसला है महाजरों की नुमाइंदगी का। MQM पाकिस्तान के सरबराह डॉक्टर फारूक सत्तार कभी अपने मैंडेट पर नजर करम डालने का मुतालबा करते हैं, कभी खुद पर से MQM लंदन की पाकिस्तान ब्रांच होने का लेबल हटाते हैं, कभी लंदन के मंजन की कराची में फरोख्त बंद होने की खबर सुनाते हैं और कभी महाजर वोट की तकसीम का ख्वाब देखने वालों की नाकामी की नवीद सुनाते हैं। लेकिन मुस्तफ़ा कमाल हैं कि फारूक सत्तार को मासूम का सर्टिफिकेट देने के बावजूद उनकी किसी बात पर यकीन करने के लिए तैयार ही नहीं है। कहते हैं कि महाजर वोट की तकसीम का ड्रामा बंद किया जाए। तो सवाल ये है कि अगर महाजर वोट तकसीम नहीं हुआ, ऐसी बातें ड्रामा हैं, तो महाजर वोट किस तरफ है? महाजरों के जज्बात, एहसासात, ख्यालात किसके साथ हैं? क्या मुस्तफ़ा कमाल इसके अलंबरदार हैं? क्या वो अब पाक से ज़मीन पार्टी के झंडे के साथ हैं? क्योंकि बकौल मुस्तफ़ा कमाल MQM और इसके कायद ने कौम का बेड़ा गर्क करके रख दिया है। अब हम आ चुके हैं, किसी को कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। इस शहर से स्याह रात खत्म हो गई है और नया सवेरा नई उमंगों और नई उम्मीदों के साथ शुरू हो रहा है। तो क्या वाकई यही सूरत हाल है? कल का जलसा MQM पाकिस्तान के दावों और नारों के बरखिलाफ तारीखी होगा? उर्दू बोलने वालों के एतमाद का सबूत होगा? सल्तनत अल्ताफिया और वजारत फारूकिया के खिलाफ महाजर अवाम का फैसला होगा, या फिर कल जलसा और जलसी का फर्क वाजे होगा, माजी और हाल का मुकाबला होगा? इस पूरी सूरत हाल पर अहम बात यह है कि मुस्तफ़ा कमाल के पास क्या उम्मीदों, दुआओं, तमन्नाओं, ख्वाहिशों, जज्बाती नारों और दिलफरेब दावों से बढ़कर कोई लाहे अमल भी है, जिस पर चलकर वो नौजवानों के हाथों में हथियार के बजाय कलम थमा सकें, जो लोग गलत रास्ते पे चल रहे हैं उनको सही रास्ते पे ला सकें, कराची के मसाइल हल कर सकें, कराची को बेमिसाल नहीं तो कम अज कम मिसाली शहर बना सकें। इसी तमाम सूरत हाल पर आज हम बात करेंगे, लेकिन पहले लेंगे ब्रेक, और ब्रेक के बाद हमारे साथ मौजूद होंगे पाक सरजमीन पार्टी के सरबराह सैयद मुस्तफ़ा कमाल। अस्सलाम वालेकुम मुस्तफ़ा कमाल साहब, और बहुत शुक्रिया आपका। वालेकुम सलाम जी, थैंक यू वेरी मच। अच्छा मुस्तफ़ा कमाल साहब, आप खुश भी बड़े नजर आ रहे हैं सर, तो फिर पहले यही बता दें कि कल क्या और कैसी तैयारियां हैं, क्या उम्मीदें हैं कल के जलसे के लिए? कल के जलसे का 1 पॉइंट एजेंडा क्या है? आपके टारगेट्स क्या हैं? कल किस बात पे आपका फोकस रहेगा ज्यादा? कराची के लोगों को बुलाया है, अवामी अदालत लगेगी, उसके मसाइल सामने रखे जाएंगे जो कराची के लोग सुबह दोपहर शाम अपनी कई सालों से, तकरीबन एक दहाई से इनके मसाइल हैं, और अब वो इस नौबत पे पहुंच गए हैं कि जहां पर अब जो है ज़िंदगी गुजारना मुश्किल हो गई है। वैसे तो उन्होंने अपना चौकीदार बना रखा था वोट दे के लोगों को कि उनके प्रॉब्लम्स की चौकीदारी करेंगे, उनके हुकूक की हिफाजत करेंगे, लेकिन वो चौकीदार चोरों के साथ मिलकर उन्होंने शहर उनको लूटा है। तो अब क्या 2018 तक के इलेक्शंस का इंतजार किया जाए कि जब 2018 के इलेक्शन होंगे पाक सरजमीन पार्टी को वो वोट डालेंगे? जब हम पानी मांगे, मैं पानी मांगू अपने बच्चों के लिए, 2018 में लोग वोट डालेंगे। जब मैं अपने बच्चों के लिए तालीम मांगू, सेहत मांगू, पेंशन के पैसे मांगू, बुजुर्गों के लिए कचरा उठाने की बात करूं, नहीं, और सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो हमने इस एजेंडे पे उनको बुलाया है कि कराची के तमाम रंग, नस्ल, जुबान, मसलक से बालातर होकर लोग आए और फैसला दें, और उसके बाद उनकी इस चूंकि आज मेरे पास MNA MPs नहीं, तो मेरे पास क्या वेट है? मेरे पास इन लोगों का वेट है, इन लोगों का मैंडेट कल मैं शो करूंगा MA जिन्ना रोड पे इंशाल्लाह ताला। लोग आएंगे, लोग आएंगे, हर माँ बहन बेटी बाप बुजुर्ग निकले, नौजवान निकले और निकल रहा है अल्हम्दुलिल्लाह, और निकले और आकर अपने मुस्तकबिल के फैसले में शामिल हो और उनका ये मैंडेट ले। मैं जो है वो जाकर हुक्मरानों के दरवाजों को नॉक करूंगा कि भाई अब जो है वो 2018 के इलेक्शन का इंतजार नहीं, आप वोट लेकर बैठे, मेरे बच्चों के मसाइल हल करें। ठीक, मुस्तफ़ा कमाल साहब, आपने ये कहा कि हमारी मकबूलियत तो जलसों के बगैर भी है, तो सर ये आपकी खुद एतमादी है, खुशफहमी है, या ये आपका यकीन है? और अगर आपका यकीन है तो तिब्बत सेंटर से पता नहीं कहां तक
सरों का समंदर नजर आएगा, इंसानों का समंदर नजर आएगा। तो सर इस समंदर को इसको सड़कों पर लाने का मकसद क्या है? क्या आप किसके दिल को दहलाना चाह रहे हैं, किसके तख्त को हिलाना चाह रहे हैं, किसको समझाना चाह रहे हैं सर? अल्लाह ताला मकबूलियत देने वाला है। जब हम इस शहर में नहीं थे, जब भी हम मकबूल थे, लोगों से, जब आपके कैमरे के सामने लोगों से पूछा जाता है कि भाई किसके काम को तुम याद करते हो, किसने काम किया था, तो अल्लाह का शुक्र है कि हर जुबान से एक ही आवाज़, एक ही नाम निकलता था। और यही वो ऑब्लिगेशंस हैं जिसकी वजह से मुझे ये जहाद शुरू करना पड़ा है। जो कल का ये सारा सिलसिला है, चूंकि मैंने इसलिए लोगों को बुलाया है, वहाँ पे हैदराबाद में हमने सेमीफाइनल मैच खेला है। समझे कि हैदराबाद ने मैंडेट दे दिया, सब लोग निकल कर आ गए, और उसी दिन हमने ऐलान कर दिया था कि हम जो है 29 जनवरी को हम हैदराबाद में हमने ऐलान कर दिया था कि कराची कल फाइनल है। आजकल सियासी ताबूत निकलने की बहुत बात हो रही है, क्या कल सियासी ताबूत निकलेंगे? हम ये एक्सपेक्ट करें आपके जलसे में? जो भी नाम देना चाहें, ताबूत और मकबरे और कफन दफन, ये वो जो भी आप नाम देना चाहें, मेरा जो एजेंडा मैं आपको बता रहा हूँ कि मैं लोगों को मेरा एजेंडा है कि मैं लोगों को बताकर, लोग तो अब मुझे पता है कि लोग हमारे साथ थे। हमने तो हर इलाके में इतने बड़े बड़े जलसे कर लिए पिछले 25 दिनों में कि एक एक दिन में 14 प्रोग्राम्स किए हमने, एवरेज 14 प्रोग्राम्स हुए एक एक इलाके में, और पूरी एक एक गली में गए हैं कराची। हम उन इलाकों में भी जो है वो आज अल्लाह का शुक्र है लोगों ने हमें, बिल्कुल ठीक, लोगों उन इलाकों में भी आज हमारी अल्लाह का शुक्र है पजीर आई है। ऐसा तासुर क्यों है कि आप खुद को निजात दहिंदा या आप मसीहा समझते हैं? सर ये तासुर क्यों है कि आप मुसीबत का शिकार मारों की आवाज सुन के लब्बैक कह के उनकी मुश्किलात को दूर करने, उनके जो मसाइल हैं उनको निकालने के लिए आ गए हैं, और बकौल आपके कि इदारों को, हुकूमत को, आवाम को हमारा शुक्रिया अदा करना चाहिए, हम इतना अच्छा काम कर रहे हैं, बजाय इस पे कि हमसे सवालात उठाए जाएं? क्यों है ये तासुर? मेरे अमल से, मेरे माजी से, मेरे अमल से, क्या मैं अपना प्लॉट हासिल करने आया हूँ? क्या मैं पैसे कमाने आया हूँ? क्या मैं यहाँ पर MP MNA सेनेटर की सीट लेने आया हूँ जो मैंने देखी नहीं थी? क्या मैं यहाँ पर मैंने कोई जो है बहुत बड़ी कोई एडमिनिस्ट्रेशन चलानी है? पारस, ये सारी चीजें तो मेरे पास थी। दुनिया में लोग, ये पाकिस्तान में लोग पार्टीज बनाते हैं MNA MP सेनेटर बनने के लिए। भाई मैं तो सेनेटर था, मेरे लोग तो MPs थे, मेरे लोग तो MNS थे। वाहिद जमात के वाहिद वो लोग हैं जो अपनी आसाइशों को, अपनी पर्क्स एंड प्रिविलेजेस को लात मार के जीरो से शुरू कर रहे हैं, जहाद कर रहे हैं, अपनी जानों पे खेल रहे हैं। इसलिए मैं ये तासुर है। और अब मुझे पैसे कमाने, क्या देंगे लोग मुझे वोट देकर? मैंने 300 अरब रुपए अपने हाथों से खर्च किए, क्या मैंने उसमें से 3 रुपए भी उसमें से उठाए? वजीर रहा इस शहर में, मैं MP रहा, मैं सेनेटर छोड़कर गया हूं, तो मैंने 9 to 5 नौकरी की है। कितने सेनेटर, MP, MNA, मेयर इस मुल्क में हैं जो इतनी पोजीशनों से गुजरने के बाद जाकर अपने बच्चों को हलाल रोजगार खिलाने के लिए नौकरी करेंगे? नेम मी वन। सो दिस इज व्हाई मैं ये जिहाद कर रहा हूं, लोगों के लिए वापस आया हूं। ये सब तबाही बर्बादी शहर में एक दिन में नहीं हुई है। ठीक है मुस्तफा कमाल साहब, और इसके बाद सर आप ये कहते हैं कि आहिस्ता आहिस्ता कराची वालों ने हमें कबूल किया है, तो ये आहिस्ता आहिस्ता कबूल करने की वजह क्या थी? इस कबूलियत की, इसके रास्ते में रुकावट क्या थी? अल्ताफ हुसैन थे, फारूक सत्तार थे, या फिर पूरी MQM थी? और क्या ये आहिस्ता आहिस्ता कबूलियत का सिलसिला ही इसी तरह आगे बढ़ेगा या आपको टर्बो इंजन लग जाएगा इसमें? देखिए, हक और सच जो है वो आहिस्ता आहिस्ता ही फैलता है, और अल्लाह ताला ने खैर हमें तो जो है वो बहुत ही नवाजा है, बहुत ज़्यादा। और यकीनन जब आप कोई नई बात करते हैं, नैरेटिव अपना देते हैं, हमने जो बात आके की थी इस शहर में, ये पॉसिबल नहीं था। लोगों ने पहली दफ़ा ये बातें सुनी थी, लोगों ने पहले सुना, फिर समझा, फिर सोच समझ कर उसके बाद लोग आना शुरू हो गए। और अल्लाह के शुक्र है कि पहले दिन से लेकर आज तक हमारे नैरेटिव में कोई जेर जबर का फर्क नहीं आया। ऐसा नहीं कि हम सुबह जो है वो कायद कहते हैं, रात में बानी कहते हैं, सुबह अल्ताफ साहब कहते हैं, फिर उसके बाद आर्टिकल 6 पेश करते हैं। हमने ये काम नहीं किया। कभी जो है वो अपने MNA को निकालते हैं, वापस उसको रख लेते हैं, कभी जो है वो हमने ये काम नहीं किया। हम पहले दिन से जो थे आज हैं। गलत सही पे डिबेट हो सकती है, जिसको मानना है माने, जिसको नहीं मानना माने, ऐसे ही हैं हम लोग, मान रहे हैं, अल्लाह का शुक्र है। ठीक, आप आजकल अपनी रैलियों में आपके जो मुखालफीन हैं उनको अपनी पार्टी में शिरकत की दावत दे रहे हैं, तो मुस्तफा कमाल साहब क्या किसी खास मुखालिफ या मुखालफीन की तरफ आपका इशारा है, या आपका दिल और आपके दरवाजे हर खास आवाम के लिए खुले हुए हैं? सर हर खास आवाम के लिए खुले हैं। अल्लाह ताला ने हमें ताकत दे दी है, अल्लाह ताला ने अवामी हिमायत दे दी है। अब मैं इन खास व आम
लोग जो हैं, जितने भी लोग हैं, उनको वो मेरी पार्टी में कोई मेरे चार चांद नहीं लगा सकते, लेकिन ये मुझ पर फर्ज है अब कि मैं अपनी इस ताकत को, इस पावर को देखकर मैं मगरूर ना हो जाऊं। मैं अल्लाह से डरता हूं कि मैं अपने अगर दरवाजे बंद कर दूंगा कि अब तौबा की गुंजाइश खत्म हो गई, लोग अब जो है नहीं आ सकते, तो मैं सोचता हूं कि मेरा रब मुझसे नाराज हो जाएगा। मैं भी तो गलती करके माफी मांगता हूं अल्लाह ताला से, तो मैं चाहता हूं कि भाई जब जैसे ही मैं माफी मांगू अल्लाह ताला फौरन मेरी बात माने। तो लोग भटके हुए हैं, आएंगे, तो मैं अपने दरवाजे आखिरी आप कह रहे हैं कि आपकी पार्टी के दरवाजे खुले हुए हैं, आप कहते हैं कि हम बिला मुआवजा तबलीग कर रहे हैं, हम बगैर पैसों के सोल्यूशन दे रहे हैं, और अगर हम अपनी भी दुकान बंद कर दें तो फिर कराची में एक बार फिर चोर सपाई का खेल शुरू हो जाएगा। मुस्तफा कमाल साहब जरा ये बताएंगे सर, ये जो आपकी दुकान है ये है किस चीज की? आपकी दुकान में सर बिक क्या रहा है? चूंकि MQM तो कह रही है ये दुकान नहीं है, ये लॉन्ड्री है, वो पाकीज़ा फिल्म चलाई जा रही है। अच्छी बात है, पाकीज़ा उनको गंदी फिल्में देखने का क्यों शौक है भाई? पाकीज़ा फिल्में देखें, पाकीज़ा फिल्में, लॉन्ड्री में उनको गंदे रहने का क्यों शौक है? उनको जो है वो उनको गंदी फिल्में देख देख के आदत हो गई है। पाकीज़ा फिल्म अच्छी नहीं लग रही क्या उनको? पाकीज़ा फिल्म देखें, नंबर 1। नंबर 2 कि लॉन्ड्री तो बहुत अच्छी बात है, अगर कुछ लोग धुल रहे हैं, इस माशरे के अच्छे लोग हो रहे हैं, तो अमित वाई शुड आई शाय अवे, अच्छी बात है। उनको गंदे रहने का क्यों शौक है? वो जिस गंद बला में है भाई, उस गंद बला से निकले। नंबर 1, हम बेच क्या रहे हैं? हम यहाँ पर इंसानियत बेच रहे हैं। पारस, कटी पहाड़ी पे उर्दू बोलने वाला नहीं जा सकता था, कटी पहाड़ी वाला पख्तून जो है वो नाजमाबाद लियाकताबाद नहीं आ सकता था, रणछोड़ लाइन बलोच लियारी का बलोच रणछोड़ लाइन नहीं आ सकता था, रणछोड़ लाइन वाला लियारी नहीं जा सकता था, चकरा गोट का सिंधी जो है वो कोरंगी में नहीं आ सकता था, कोरंगी का जो है वो उर्दू बोलने वाला मुहाजिर चकरा गोट नहीं जा सकता था। जंगें होती थी, जंग होती थी। मुस्तफा कमाल और अनीस कायम खानी की ये पार्टी आज भाइयों को भाइयों से मिला दिया है। ये कोई नेशनल इसका फायदे की बात नहीं, इस मुल्क के लिए फायदे की बात नहीं है, ये कोई नेशनल इंटरेस्ट की बात, ये कोई ये कॉज नहीं है। कितनी बड़ी कॉज है ये, इंसानियत की कॉज है, मजहब की कॉज है, भाइयों को भाइयों से मिला रहे हैं, इस मुल्क की खिदमत है। इससे बड़ी कार्य है, बड़ा कार्य है। आज अल्लाह का शुक्र है हम मुस्तफा कमाल साहब, आप कह रहे हैं हम भाइयों को भाइयों से मिला रहे हैं। आप ये बड़ी अच्छी बात करते हैं कि जो क्राइम की दलदल में फंसे हुए लोग हैं, भाई किसी ने तो आवाज उठानी है, किसी ने तो उस पर बात करनी है। लेकिन सर यहाँ पर एक बात है, ये बताइए कि इस बात की क्या गारंटी है कि जो लोग अपनी पुरानी पार्टी को छोड़कर आपके पास आए हैं, आपसे मिल गए हैं, आपको ज्वाइन कर लिया है, तो वो अपनी पुरानी हरकतों और अपने कामों को भी छोड़ देंगे? एक अकेला मुस्तफा कमाल सर किस किस पे नजर रख सकता है? देखिए, अब मेरा ये ईमान है कि बुराई और अच्छाई जो है वो ऊपर से नीचे ट्रैवल करती है, नीचे से ऊपर नहीं जाती। आज तक किसी क्लर्क ने किसी जो है वो अफसर को खराब नहीं किया होगा। 22 ग्रेड के अफसर ही आकर पॉलिसी देता है कि पैसे कमाने हैं, तो फिर वो क्लर्क भी कमा रहा होता है पैसे, और प्यून भी कमा रहा होता है। मैंने ये सब कुछ मुझ पर डिपेंड करता है। मैंने अगर हथियारों की सियासत करनी होगी तो मेरा लड़का भी हथियार उठाएगा। मैंने अगर नफरत की सियासत करनी होगी तो मेरा लड़का भी नफरत करेगा। मैंने अगर जो लोगों को मारने मरने की सियासत करनी होगी तो उसमें कोई डाउट ही नहीं है, सब लोग वैसे ही हो जाएंगे। लेकिन अगर मैं जो है वो अपने दुश्मनों को भी गले लगाने की बात कर रहा हूं, अपने पॉलिटिकल ओपोनेंट को भी गले लगाने की बात कर रहा हूं, सबसे दोस्ती करने की बात कर रहा हूं, मैं लोगों को कह रहा हूं कि हथियार फेंको, किताबें खरीदो, कंप्यूटर खरीदो, पेन उठाओ, तो कोई एक भी कारकुन जो है वो इंशाअल्लाह ताला गलत रास्ते पे नहीं जाएगा। 10 माह की ये पार्टी हो गई है पारस, हमारे लोग शहीद कर दिए गए, एक पत्थर नहीं मारा गया है, एक पत्थर नहीं पड़ा है किसी को। मेरी गाड़ी तोड़ दी, मुझे जख्मी कर दिया, मेरे साथियों को जख्मी किया, मेरे लोगों को मारा पीटा, सारे। एक पत्थर हम जवाब दे सकते थे। मैंने एक पत्थर मैंने तकरीर की उसी जगह पे खड़े होकर कि आज इन सबको मैं माफ करता हूं जिन्होंने सारा कुछ किया है, हम इन्हीं हाथों में फूल देंगे। आज अल्लाह का शुक्र है कि उन्हीं हाथों में हम जाते हैं, फूल होते हैं। बहुत अच्छी बात है सर, लेकिन अब आपके यूनिट सेक्टर्स जो हैं वो उसी तर्ज पे खुल रहे हैं ना, जैसे कि MQM काम कर रही थी। तो सर सवाल फिर वो ये है कि मुस्तफा कमाल पाक सरजमीन पार्टी को जो पुराना माइंडसेट है उससे किस तरह से अलग रख सकते हैं? सर वही लोग वही अंदाज होगा तो किस तरह फर्क किया जा सकता है? क्या आपको गारंटी है कि जो जहन है आप उन्हें मुकम्मल तौर पे तब्दील कर देंगे? सर ये लोग किसी मसलहत और मुनाफकत के बगैर आपके साथ खड़े हैं, आपके साथ चल रहे हैं? तो मुझसे सवाल क्यों हो रहा है? आप हल कर लेते ना ये मसला। पाकिस्तान की हुक्मरानी मेरे पास तो नहीं है, आप मार लेना सारे लोगों को। भाई मुस्तफा कमाल को बिठा के सवाल कर रहे हो। अच्छा भाई, मुस्तफा कमाल के बाप का पाकिस्तान है, तुम्हारा नहीं है पाकिस्तान। पाकिस्तान चलाने वालों का पाकिस्तान नहीं है। मैं वजीर आजम हूं, मैं कोर कमांडर हूं, मैं चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ हूं। मार लो ना, मेरा रिश्तेदार है, मेरा भाई, मार लो, सबको मार लो, सबको फांसी पा दो, सबको लापता कर दो, सबको। ओ भाई, वो पारस साहिबा, मैं एक मिसाल दूं, लियारी में एक गैंगस्टर मारा गया, लीडर था वो, गैंग वॉर का एक लीडर था, ठीक है, एक ग्रुप का, वो मारा गया, उसको मार दिया।
उसका बच्चा गैंग उसका हेड बन गया, गैंग उसी ग्रुप का हेड बन गया, उस बच्चे को भी मार दिया। उसका फिर बेटा भी, आज 14 साल का बेटा जो है वो गैंग वॉर का लीडर है। वो बेटा निकल, एक गैंग वॉर के लीडर को मारने के बाद उसका अगला बेटा पुलिस में क्यों नहीं चला गया, आर्मी में क्यों नहीं चला गया, डॉक्टर क्यों नहीं बन गया? तो उस तीसरे को भी मारेंगे आप। मैं पाकिस्तान का काम कर रहा हूं, मुझसे सवाल करते हैं। अच्छा, फिर मैं मैकेनिज्म बता देता हूं। अगर मेरी पार्टी में कोई गलत काम करेगा, अपने हाथों से पकड़कर उसको मैं गिरफ्तार करवाऊंगा। अपने अगर तौबा करने के बाद किसी ने ये सारी चीजें की, अपने आके ले मैं बोलकर अपने हाथों से दूंगा। मैं अपने कारकुनों के लिए बैठकर गलत लोगों के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस थोड़ी करूंगा कि मेरे कारकुन पकड़, नहीं, मैं अपने हाथों से पकड़ के दूंगा। हाँ, मैं अगर मैं उस वक्त कसूरवार हूं, सुनिए, मैं उस वक्त कसूरवार हूं पारस साहिबा, मैं उस वक्त कसूरवार हूं कि जो लोग गलत काम कहीं और कर रहे थे, उनसे वो गलत काम छुड़वाकर मैं अपने पास गलत काम करवाऊंगा। मुझसे बड़ा मुजरिम कोई नहीं है। लेकिन अगर मैं जुराइम को, गलत काम को कोई इंसान उनसे, और ये लोग गलत काम नहीं कर रहे थे, अल्ताफ हुसैन इनसे गलत काम करवा रहे थे, ठीक है। आपने बड़ी बड़ी जंगों के बाद भी तो आप बैठकर सेटलमेंट करते हैं ना भाई। एक आदमी रॉ से 22 सालों से फंडिंग ले रहा था, उसको तो आपका जो है वो स्पीकर असेंबली वोट लेने के लिए फोन कर देता है, शहबाज शरीफ साहब फोन कर देते हैं। आज भी उनसे जो है वो राब्ते हैं, खुफिया राब्ते हैं। लड़के के ऊपर जिसकी कोई जुबान नहीं, उसको आप भाई आप अच्छा मार लें, मैं कहता हूं चलें सबको मार लें। क्या अल्ताफ हुसैन साहब को नुकसान पहुंच जाएगा? क्या आप पाकिस्तान में अमन कायम कर लेंगे? और भाई मुझसे ये सवाल करते हैं जब कि मैंने कोई क्राइम करवानी है, और मैं आप लोगों का काम कर रहा हूं बाबा, मैं आप लोगों का काम आप हल कर लेते ना, पीस कर लेते ना। क्या हमेशा रेंजर्स रहेगी यहां पर? क्या हमेशा आर्मी ऑपरेशन चलेगा? और भाई कभी तो हटाओगे ना। जिस दिन हटाओगे उस दिन एक आदमी को आप मारते हो, गिरफ्तार करते हो, पकड़ते हो, लापता करते हो, उसके 500 घर वाले, जानने वाले उसको मजलूम समझते हैं। हल नहीं है। मैं पाकिस्तान के लिए काम कर रहा हूं। ठीक, मुस्तफा कमाल साहब, ये सारी बातें आपने बहुत अच्छी की हैं सर। आपके अज़ाइम अपनी जगह पर, आपकी जो कामयाबी की तवक्कात है वो अपनी जगह पर, लेकिन पता नहीं क्यों कुछ लोग हैं ना, वो ये कह रहे हैं कि मुस्तफा कमाल को मामू बना दिया गया है। और नबील गबोल खास तौर पे उनमें से एक हैं जो ये कह रहे हैं कि आपको ये कह के लाया गया था कि जल्द अल्ताफ हुसैन मर जाएंगे, अल्लाह मियां को प्यारे हो जाएंगे, लेकिन अब आपके हाथ कुछ नहीं आएगा। और फिर हुआ क्या कि आपके रास्ते की दीवार बन गए फारूक सत्तार। 22 अगस्त के बाद उन्होंने MQM के लेबल के साथ MQM पाकिस्तान का झंडा उठा लिया और अब वो मैंडेट का भी दावा कर रहे हैं। तो आपके हाथ तो कुछ नहीं आएगा, लोग कह रहे हैं। मेरा लेवल ही नहीं है जिसके ऊपर आप कमेंट करने के लिए कह रहे हैं। मेरा लेवल ही नहीं है कमेंट करने का। खुश रहें सानू की, खुश रहें अपने खर्चे पे, ठीक करते रहें, तब से रहे, खुश रहे अपने खर्चे पे। मेरा लेवल ही नहीं है। अच्छा, कहने वाले ये भी कहते हैं कि मुस्तफा कमाल जो बात करते हैं ना कि MQM का लेबल, MQM का नाम, MQM का मैंडेट जो है, वो इसलिए मुस्तफा कमाल इस पे सवाल उठाते हैं, इसलिए कहते हैं कि वो ये अल्ताफ हुसैन की पार्टी है, क्योंकि उनको ये पता है, वो जानते हैं कि जब तक MQM का लेबल रहेगा, जब तक MQM का नाम रहेगा, जो उर्दू बोलने वाले हैं ना, इनका कहीं और जाना मुश्किल है। और फारूक सत्तार साहब भी ये कह रहे हैं कि मैंडेट डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो सकता, ये गलत फहमी है किसी की। तो ये हैदराबाद में फरिश्ते आए थे आसमान से, मौजर नहीं आया था। तो ये लियाकताबाद में फरिश्ते आ जाते हैं, ये न्यू कराची में और अजीजाबाद में, और ये न्यू कराची, लांडी, औरंगी में ये आसमान से फरिश्ते आ जाते हैं। हाँ, जब हम जाते हैं वहाँ पे, ये मुहाजिर तो है नहीं, इंसान तो नहीं होते वहाँ पे, फरिश्ते आते हैं। हमारे मजमे में फरिश्ते आते हैं। जो चंद इम्तिहानात आए थे PS 127, पहली दफा ये अपने तौर पर उतरे तो उस वक्त अल्ताफ हुसैन और ये दोनों साथ थे, इंटरनल सारी चीज थी। हार गए ना सीट्स, हार गए ना सीट, 6% 9% पे वोटिंग टर्न आउट आ गया। PS 127 तो हार गए हमारे आने के बाद। 60,000 वोट थे, उनको जो है 13,000 वोट मिले। तो इसमें और फिर ऐसी देखिए, हर वक्त ऐसा नहीं होता कि सही और गलत में, और कौन जा रहा है इनके पास, मुझे बताएं। मेरे पास तो रोजाना लोग आ रहे हैं, इनके पास कितने कारकुनों की तादाद बढ़ रही है, इनके पास कितने MN MPS बढ़ रहे हैं। ये जो उन्होंने जो भी जलसा भी हुआ है, 4,500 तो इनके सिर्फ काउंसलर की तादाद है। मुझे 4,000 से ज्यादा जो है वो निश्तर पार्क में कुर्सी लगा के दिखा दें। तो भाई अगर आप एप्पल टू एप्पल भी अगर आप कंपेयर करेंगे तो भाई देयर इज नो कंपैरिजन। लेकिन एक कंपैरिजन हो सकता है। मुझे तो मेरा मुस्तफा कमाल साहब देखें, आप अल्ताफ हुसैन के बदतरीन मुखालिफ हैं, आप बड़े जलसे कर रहे हैं, कामयाब जलसे कर रहे हैं, आप अच्छी रैलियां निकाल रहे हैं सर। लेकिन कहने वाले ये भी तो कह रहे हैं ना कि अब असल नुमाइंदा है कौन? उर्दू बोलने वालों ने एतमाद का इजहार किस पे किया है या करेंगे, ये तो 2018 में पता चलेगा ना। और आप कहते हैं हम प्लेजेंट सरप्राइज देंगे 2018 में, तो वो तो उसी वक्त पता चलेगा कौन सरप्राइज देगा। आपने खुद कहा कि हम अच्छी रैलियां निकाल रहे हैं, हम अच्छे जुलूस निकाल रहे हैं, हम जलसे कर रहे हैं। पारस, ये कौन लोग हैं जो रैलियों में आ रहे हैं? अच्छी कैसे हो रही हैं? ये कैसे हो रही हैं अच्छी? ये जलसे मेरे अच्छे कैसे हो रहे हैं? ये हमारा सेटअप जो है वो अच्छा कैसे हो रहा है? ये हैदराबाद में अच्छा कैसे हो गया जलसा? ये कराची का इंशाअल्लाह ताला कल आप देखेंगे,
ये लोग ही है मुस्तफा ना, ये कोई कमाल अलग से साहब, जल से मखलूक तो थोड़ी आ रही इमरान खान के है। भी और अच्छे फिर होते थे। और सुन ये बताइए, अच्छा जो सुन आप लोगों की अच्छा सुन तादाद ले, बता अच्छा रहे सुन, हैं, आ रहा वोट हूँ में ना। ट्रांसफर होगी। मैं कल इलेक्शन करा लें सुबह, सारे बाय इलेक्शन एक सीट पे नहीं लड़ूंगा मैं। ठीक। एक सीट पे मैं लड़कर आपको तसल्ली देने के लिए मेरे पास टाइम नहीं कि मैं इलेक्शन लड़ूं। ठीक। भाई सारी सीटों पे कल इलेक्शन करा लें, सारी सब रिजाइन करें, इलेक्शन कराएं, मैं पार्टिसिपेट करता हूं। उसके बाद मेरी बात मुझे टॉक शो में लेना बंद कर दीजिएगा, मेरी बात मना कर दीजिएगा, और मैं भी जो है वो कह दूंगा कि हाँ भाई मैं लोगों ने मुझे मैंडेट नहीं दिया, अगर मुझे लोग मैंडेट नहीं देंगे थैंक यू वेरी मच कहूंगा। मेरे पास लूज करने के लिए क्या है, मेरे पास लूज करने के लिए क्या है? देखें, लोग वोट देकर मुस्तफा कमाल को क्या देंगे, अनीस कायम खानी को क्या देंगे? पैसे देंगे, पावर देंगे, सीटें देंगे, ये तो चीजें थी। हमारा तो ये इशू ही नहीं है, हम तो पैगाम देने वाले हैं, दावत देने वाले हैं। आएंगे लोग, अल्लाह ताला चाहेगा अगर हमसे काम लेना उसी तो हम देंगे काम। लेकिन मैं इख्तिदार में आने के लिए झूठी बातें करूं, मैं लोगों के सर पर चढ़ जाऊं, मैं लोगों में नफरतें पैदा करूं, मैं बोलूं मैं इस्लामाबाद जो है वो कैपिटल इस्लामाबाद से मैं कराची लेकर आऊंगा। अबे तुमसे कचरा उठाया नहीं जा रहा। ये बात है, भी करते हैं तुम शहर में घूम तो सकते हैं, तो तुम शहर में तुम घूम नहीं सकते, तुम इस्लामाबाद लेकर आओ, ट्रक लोगों को ट्रक की लाल बत्ती के पीछे लगाकर कहते हो इस्लाम कैपिटल लेकर आओ। तुमसे शहर में कचरा नहीं उठ रहा और तुम कैपिटल लेकर आओगे। अभी मैं क्या बोलूं? लेकिन एक और बात सर, तज्जियाकार है ना, वो भी कुछ बातें कर रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि हो सकता है कि इलेक्शन से कबल अल्ताफ हुसैन फारूक सत्तार साहब के हक में विड्रॉ हो जाएं या उन पे एतमाद का इजहार कर दें, तो हो सकता है कि सूरत हाल पलट जाए। क्या ऐसी किसी सूरत हाल पर आपकी नजर है? क्या ऐसी सूरत हाल का कोई तोड़ है आपके पास सर? और अगर ऐसा हो गया तो इलेक्शन पे ये सूरत हाल असरअंदाज होगी? 10 फारूक सत्तार और 100 अल्ताफ हुसैन मिलकर भी आ जाएं तो अब लोगों का मुकाबला नहीं कर सकते। लोगों को अकल आ गई है, लोग इस हिप्नोटाइजेशन से बाहर आ गए, नंबर 1। और आप कह रहे हैं कि इलेक्शन के दौर में ये हो जाए, नहीं भाई, आज भी ये मुआहिदा है, यू कवर माई बैक आल कवर योर्स। ये तो किसी वक्त भी हो सकता है, अनाउंस करके भी हो सकता है। भाई दोनों एक हैं। लोग यहां से लंदन जा रहे हैं, ट्रैवल कर रहे हैं, बस वो जो है वो कभी कहते हैं, फिर उसके बाद कहते हैं कि ये हमारे बानी हैं, उसके लिए तकरीरें करते हैं, उनकी कुर्बानियां हैं। वही लंदन बानी इतना बुरा है जिसके कहने पे इस्तीफे नहीं दे रहे, तो उस बानी को उस बानी में कैसे हो सकता है कि डाइकोटमी है? और फिर हमें सारे हालात पता है, अपने मैंने MPs को बैठकर क्या कह रहे हैं कि भाई ये पार्टी तो अल्ताफ हुसैन साहब की है, हम ये उनको इस भवन से निकाल दें तो उन्हीं को वापस करना है। अच्छा मेरा सवाल है मासूमाना सवाल है। फारूक सत्तार साहब, आप पूछिएगा, फारूक सत्तार साहब लीडर है ना पार्टी के, लीडर है ना? जी बिल्कुल, पार्टी के लीडर है जी, MQM पाकिस्तान के। कहते तो यही हैं। तो MQM अच्छा कहते तो फारूक सत्तार साहब लीडर है, लीडर उनकी कोई तस्वीर क्यों नहीं है? फारूक सत्तार साहब के नाम का कोई नारा क्यों नहीं लगाता? फारूक सत्तार के नाम का, भाई देखो, मुस्तफा कमाल और अनीस कायम खानी ने अपनी तस्वीरें नहीं बंटवाई है, मेरी ऑर्गेनाइजेशन ये सारे काम कर रही है, तस्वीरें बना रही है, नारे बना रही है साहब। मुस्तफा कमाल तो बल्कि मुझे तो मैं क्या बताऊं, मैं इंटरनली कितना इनको सब चीजों को मना, बट जो लीडर होता है उसके, मेरी अनीस कायम खानी की तस्वीरें जो है पूरे पाकिस्तान भर में पूरे जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन बना रही है। मैं सवाल करता हूँ, फारूक सत्तार साहब लीडर हैं, तो फारूक सत्तार साहब के नाम का कोई नारा क्यों नहीं है? उनके जलसों में उनके नाम का नारा क्यों नहीं लगता? नंबर 1। नंबर 2, आप खुद ही तो कहते हैं वो मासूम है इतने। हाँ, ओहो, तो बस फिर मेरी बात पे माने, मासूम है, इस पे छोड़ दे, खत्म कर दे सारी। यानी कि आप मुतमईन हैं? जब जिस दिन नारा लग गया ना, जिस दिन नारा लग गया, ऐसा नहीं कि ख्वाहिश नहीं होगी फारूक सत्तार साहब की, वो लीडर करिए इसलिए रहे हैं। जिस दिन नारा लग गया, ये बच्चे कुछ जो लोग हैं ना, ये भी चले जाएंगे, इसलिए कि उस दिन फिर ये जो उनकी बात गलत साबित हो जाएगी, जो वो कह रहे हैं ना कि भाई ये तो अल्ताफ, इन्होंने लोगों को रोक ही इसलिए रखा है कि भाई मैं अल्ताफ हुसैन के लिए काम कर रहा हूँ, सब लोग अल्ताफ हुसैन से करेंगे। भाई अपने MP MNA को निकालते हैं, प्रेस रिलीज निकाला उन्होंने, फिर वापस के अल्ताफ हुसैन से कांटेक्ट में वापस। भाई कौन नहीं है कांटेक्ट में अल्ताफ हुसैन से? कौन नहीं है कांटेक्ट में? ब्रेक ले लूं, ब्रेक के बाद जरा इस पे बात करेंगे क्योंकि इस पे कुछ अहम बातें हैं करने के लिए। लेकिन आप मुतमईन हैं इस हद तक कि आपने अपना पैगाम लोगों को पहुंचा दिया है और अब आप ये समझते हैं कि अब MQM लंदन हो या MQM पाकिस्तान हो, कोई आपके रास्ते की दीवार नहीं बन सकता। मैं ठीक कह रही हूँ? कोई नहीं, बिल्कुल अल्लाह ताला ने हमारी बात सुन ली है, हमसे ये काम करवाना चाहता है, लोगों के दिन फेरना चाहता है, हमें इस्तेमाल कर रहा है, हम अल्लाह ताला ने जो है वो सुन ली हमारी बात, बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं मुझे। ब्रेक लेते हैं, देखते रहिएगा न्यूज़ फीड।
फारूक सत्तार को आप मासूम आदमी कहते हैं, मुझे नहीं पता आप उन्हें असल में समझते भी हैं कि नहीं समझते हैं सर, लेकिन दूसरी जानिब आप ये कहते हैं कि अभी तक मैंने कुछ बोला नहीं है फारूक सत्तार के हवाले से और ये मेरी तनकीद से बचे। मुस्तफा कमाल साहब, कम से कम इतना तो बता देना कि फारूक सत्तार साहब की मासूमियत पर सर कितने पर्दे पड़े हुए हैं, और ये जो अक्सर आप उन्हें वॉर्न करते रहते हैं, इसका कोई असर इसका नजर आ रहा है आपको? हाँ हाँ, बहुत असर है। ऐसा कैसे हो सकता है कि हमारी बात जो बेअसर जाए? अब बिल्कुल जाती है, असर करती है हमारी बात। और उनको, मैं जिनसे मुखातिब हो रहा हूँ तो उनको पता होता है सारा कि मैं क्या बोल रहा हूँ और मैं क्या, कौन बोल रहा है और क्या बोल रहा है। बहरहाल कितने पर्दे हैं? बहुत सारे पर्दे हैं, और रहेंगे पर्दे इंशाअल्लाह ताला। अल्लाह ताला मुझे उस लेवल पे ना लेकर, ऐसे हालात ना लेकर जाए जहां से पर्दे उठें। अल्लाह करे कि जो है वो खुश असलूबी से सारे पर्दे बात पड़े इस पे रहे। पूछ रही हूँ, फिर हम आगे चलेंगे, क्योंकि ये बात आप भी कह चुके हैं और हमें भी ये पता है कि फारूक सत्तार साहब के ऊपर 30 केसेस हैं, वसीम अख्तर के ऊपर 40 केसेस हैं। ये ना कहिएगा मुझसे ये सवाल ना करें, क्योंकि आपकी राय मुझे इस पे जाननी है सर। तो फारूक सत्तार साहब रोज अदालत में आवाज भी लगती है उनके नाम की, वो हमें रोज नजर भी आ रहे हैं, हैदराबाद में बैठ के जलसा और जलसी का फर्क भी बताते हैं, लेकिन सर ये पुलिस को नजर क्यों नहीं आते? हाँ, ये है बात उन लोगों से पूछी जाए जो हमें तो कहते हैं कि एस्टेब्लिशमेंट हम पर इल्जाम लगाए उन्होंने कि हम एस्टेब्लिशमेंट हमारी सपोर्टिव है। ये कैसे लोग हैं जो कि रात को पकड़े जाते हैं 22 अगस्त को, सुबह एस्टेब्लिशमेंट से छूट कर आ जाते हैं। सब लोग 30-30 केसेस हैं, गद्दारी के मुकदमात हैं, रोजाना कोर्ट्स इनको आवाज लगा रही है। मेरे प्रेसिडेंट को झूठे मुकदमे में कि उन्होंने किसी डॉक्टर आसिम के अस्पताल में इलाज करवाया था किसी लड़के का, इसके ऊपर तो मेरी 2 महीने की बनी हुई पार्टी थी, 2 महीने हुए थे मेरी पार्टी को बने हुए, मेरे प्रेसिडेंट को बंद कर दिया उठा के, मेरी बैकबोन को बंद कर। अल्लाह का शुक्र है मेरी पार्टी सर्वाइव कर गई, काम करती रही, सर्वाइव कर गई। मेरा बैकबोन है मेरी पार्टी का वो आदमी, उसको तो बंद कर दिया झूठे मुकदमे में। 5 महीने के बाद वो छूट कर आता है। हाँ, यहाँ पर और हम पर ये इल्जाम है कि हम कैसे एस्टेब्लिशमेंट के लोग हैं भाई। हम जो है वो हम पकड़े भी जा रहे हैं, हम मारे भी जा रहे हैं, हमें सारी प्रॉब्लम भी है। और उधर जो ये आवाज नहीं लगाता कि भाई, बात तो माने मुस्तफा कमाल साहब, आप कहते हैं फारूक सत्तार साहब मासूम आदमी है सर, तो मासूम लोगों पे कुदरत भी तो मेहरबान होती है ना, गैब से उनकी मदद भी तो हो जाती है ना सर। चले मान लेते हैं आपकी बात मेहरबान है, फिर ये ना बोलें कि जे वो हमारा ताल्लुक नहीं है एस्टेब्लिशमेंट से और दूसरों का ताल्लुक है एस्टेब्लिशमेंट से, फिर ये वाली बातें ना करें। लेकिन जाहिर सी बात है कभी ना कभी तो फेस करना पड़ेगा। बिल्कुल ठीक। अब जरा कराची के मसाइल की तरफ आते हैं, चूंकि अभी आपने प्रोग्राम के शुरू में भी कहा कि पानी जल्दी चाहिए, जल्दी पीना है, कचरा जल्दी उठाना है, बिजली जल्दी चाहिए, तालीम खराब हो रही है, इसको बेहतर करना है, हॉस्पिटल्स में मरीज मर रहे हैं, दवाएं आज चाहिए, सिस्टम को बेहतर करना है, वरना हम हुकूमत को चलने नहीं देंगे। तो अगर हमारे काम ना किए गए तो सर जरा 2-3 बातें पूछना चाह रही हूँ। हुकूमत को आप कैसे चलने नहीं देंगे? नंबर 2, क्या ये काम जल्दी जल्दी हो सकते हैं? मुस्तफा कमाल साहब, ये 2-3 दिन का नहीं, बरसों का बिगाड़ है, और क्या हुकूमत के पास हिकमत अमली नजर आ रही है? कैसे करेगी ये काम? बिल्कुल, एक रात से ही चीज़ें ठीक होना शुरू हो सकती हैं। अपनी हराम खोरियाँ कम करें, हराम खाने वाली पॉलिसीज़ कम करें, इस शहर को मफतूहा इलाका समझना बंद करें, इस शहर को लावारिस समझना बंद करें। इसलिए कि जो लोग मैंडेट लेकर बैठे हैं वो उन्होंने गिरवी रख दिया है मैंडेट को, वो तो पार्टनर्स इन क्राइम है। आपने चौकीदार रखा हुआ है और वो चोरों के साथ मिल जाए, आप सो रहे हो और रात में दरवाजा खोलकर आपके घर को लूटे। कराची वालों के साथ तो ये हो रहा है सारा कुछ। तो आप चौकीदार के ऊपर जब निगरानी करेंगे तो डेफिनेटली आपकी घर की सेफ्टी सिक्योरिटी हो जाएगी। बिल्कुल भाई, पानी देना कौन सी रॉकेट साइंस है? कचरा उठाना कौन सी रॉकेट साइंस है अस्पतालों में? और इन चीजों के क्या फंड इस्तेमाल नहीं हो रहे हैं क्या? इन चीजों के फाइलों में सैकड़ों अरब रुपए खर्च नहीं हो रहे हैं क्या? तो ये तो हम तो और कैसे करेंगे? हम जमहूरी तरीके से करेंगे, हम लोगों की मोबिलाइजेशन करेंगे, हम मीडिया को के ऊपर जो है प्रोग्राम्स करेंगे, हम जो है वो पीसफुल डेमोस्ट्रेशन करेंगे, हम अपनी आवाज उठाएंगे, हम कोई कानून हाथ में नहीं लेंगे, कोई पत्थर नहीं मारेंगे, कोई डंडे नहीं चलाएंगे, कोई गैर आईनी को। आपने वोट ले रखा है, आपको सिर्फ बार बार याद दिलाएंगे कि देखो लोग भेड़ बकरियां नहीं है, लोग जानवर नहीं है, लोग अकल रखते हैं, शऊर रखते हैं। और आज की दुनिया में इतनी पावर है, आज के लोगों में, कराची के लोगों में इतनी पावर है कि जब वो खड़े हो जाएं अपने हुकूक के लिए तो सिर्फ अपने हुकूक नहीं लेंगे, यहां से बैठकर पूरे पाकिस्तान के मसाइल हल कराएंगे। गवर्नमेंट को कैसे रोकेंगे सर? क्या धरना देंगे, एहतजाज करेंगे, लोगों को सड़कों पे लाएंगे, या कुछ और भी आपने सोच रखा है? क्योंकि आप कहते हैं ना अब जल्दी जल्दी काम होने चाहिए, जैसे आपने कहा कि एक रात से बेहतरी शुरू हो सकती है। आप T20 खेलना चाहते हैं ना?
कल की मेरी तकरीर सुन लीजिएगा, उसमें अभी आज तो मैं नहीं बता सकता। कल मेरी तकरीर जो है उसके पॉइंट्स का हिस्सा है सारा कुछ कि मैं क्या करूंगा, मैं कल बताऊंगा कौम को कि मैं क्या करने जा रहा हूँ। ठीक है। अच्छा सर, अभी आपने एक जिक्र किया कि शरीके जुर्म हैं कुछ लोग। अब जो लोग शरीके जुर्म है ना, पता है वो क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से हम 8 सालों का हिसाब लेंगे। मुस्तफा कमाल साहब, वैसे कि किस मुंह से, किस तरह के हिसाब ले सकते हैं? ये कराची में जो कचरे के अनबार लग रहे थे, जमा हो रहा था, पहाड़ बन रहे थे, इनको उस वक्त नजर नहीं आया कि रोजाना कराची में कितने हजार टन कचरा पैदा हो रहा है? जो अब कह रहे हैं रोजाना 12,000 टन कचरा पैदा हो रहा है, 4,000 टन हम उठा रहे हैं। आपको बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं। इन्होंने क्या हिसाब लेना है? ये सिर्फ बातों का टूर्नामेंट कर सकते हैं, इनसे बातें करवा लो। हिसाब क्या लेंगे भाई? तुम खुद पार्टनर रहे हो, 2008 से 2013 तक तुम हुकूमत का हिस्सा थे, तुम्हारा गवर्नर था, तुम्हारा सूबाई वजीर थे, तुम्हारे वफाकी वजीर थे। 2008 से 2013 तक तुमने बेड़ा गर्क किया, 4 दफा हुकूमत में गए हो, 4 दफा वापस आए हुकूमत में। हाँ, ड्रामा किया तुमने सारा कुछ। 2013 में तुम दोबारा पे चले गए, 2015 में जाकर हालात पड़ती है, 2015 में लात पड़ी है, हुकूमत से बाहर आए। तो भाई 8 सालों में 7 साल तो तुम हुकूमत का हिस्सा रहे हो। हिसाब पीपल्स पार्टी को तो कराची के लोगों ने वोट नहीं दिया है ना, तुम्हें चौकीदारी दी थी कि तुम्हें निगरानी करो। तुम कहते हो कि अभी ये भी, और इन्होंने कौन सा ले लेना? इनके 2 गनमैन सुबह हटाएंगे वज़ीर आला साहब, तो ये उनके पैरों में पड़े होंगे, जाके माफिया मांग रहे होंगे। मुस्तफा कमाल साहब, आपको याद है कि ये एमकेएम जितनी दफा हुकूमत से बाहर आई है, क्या कभी ये अवामी मसाइल के ऊपर हुकूमत से बाहर आए हैं सर, या अपने कायदे के लिए ही बाहर आते रहे हैं? हाँ, एक बड़ा मसला था, अवामी मसला था कि अल्ताफ हुसैन साहब का शनाख्ती कार्ड बरतानिया में पाकिस्तानी एम्बेसी ने देने से मना कर दिया था। उस वो कौम का सबसे बड़ा मसला था। उसके लिए आवाज दी गई थी कि भाई कौम के लोगों, कौम के साथ बड़ी ज्यादती हो गई है, अल्ताफ हुसैन का शनाख्ती कार्ड नहीं मिल रहा। तो कौम को आवाज दी गई थी नुमाइश चौरंगी पे पहुंचने की। तो कौम जो है वो पूरी कौम में से जो 500 लोग निकले थे, इसके अलावा तो नहीं। बाकी उसके बाद जो शहर लुट गया, तबाही बर्बादी हो गई। गवर्नर को भी इस बात पे निकाला कि अपनी बहन के घर पे छापा पड़ा था अल्ताफ हुसैन साहब की, तो उस पर गवर्नर ने बयान नहीं दिया था। 13-14 सालों में से 13 सालों के बाद इसलिए निकाला। इतनी बहनों के घरों पे छापे पड़ गए, मायों के गोद उजड़ गए, लोग लापता हो गए। उस वक्त अल्ताफ हुसैन को गुस्सा नहीं आया गवर्नर पे, अपनी बहन के घर पे छापा पड़ा तो गवर्नर फारिग हो गया। आज आपने शहर का हसर, बिल्कुल ठीक है, शहर का हशर जो किया है, रोशनियों के शहर का सर इन लोगों ने, चाहे वो पीपल्स पार्टी हो या एमकेएम, वो सबके सामने है। आप कराची, अपने दिल में कराची का दर्द रखते हैं, कराची के मसाइल को हल करना चाहते भी हैं और जानते भी हैं। मुस्तफा कमाल साहब, क्या कोई ऐसी जबरदस्त कैंपेन चलाकर जो मेयर है कराची के, उनको नाज़िम मुस्तफा कमाल जैसे इख्तियारात दिलवा देना सर, कोई जबरदस्त कैंपेन चला के, और अगर सारे नहीं तो कम से कम आधे ही दिला दें, क्या पता आपकी कुछ मुश्किलात जो हैं वो हल हो जाएं, या आप इनको उसका अहल ही नहीं समझते? नाजिम कराची के इख्तियारात क्या, मैं न्यूयॉर्क के मेयर के भी इख्तियारात और वज़ीर आज़म के भी इख्तियारात दिला दूंगा, तो जो है वो ये कुछ नहीं कर सकते। इन तिलों में तेल नहीं है, और दिलाएंगे। खैर, हम इसके ऑफिस को तो इख्तियार दिलाएंगे बिल्कुल इसके लिए, और इनके ही ऑफिस को नहीं, हम तो पूरे पाकिस्तान के लोकल गवर्नमेंट्स के इख्तियारात की बात कर रहे हैं। डेफिनेटली किसी XYZ पर्सनैलिटी की वजह से लोगों का नुकसान नहीं होना चाहिए। सर, वो हर जगह जाकर इख्तियारात का रोना रोते हैं, पूरी पॉलिसी बता, अपनी पूरी तकरीरें इसके ऊपर कर देते हैं। हमारे पास इख्तियारात नहीं है तो वो क्या करेंगे इसके अलावा? मुराद अली शाह कह रहे हैं जितने इख्तियारात देने थे दे दिए। सुनो मेरी बात, पारस जी मेरी बात सुनिए प्लीज, मेरी बात सुनिए। अच्छा, मैं इस पे डिबेट कर लेता हूँ आपसे 1 मिनट। देखें, जब मैं ये पूछता हूँ, जो लोग ये कह रहे हैं कि इख्तियारात नहीं है मेरे पास आज कचरा उठाने के, मैं उनसे पूछता हूँ कि जब इलेक्शन कैंपेन चला रहे थे मैं तो उस वक्त दुबई में था, एमकेएम PSP नहीं बनी थी, तो क्या उस वक्त तुमने लोगों के पास जाकर ये बात बताई थी कि लोगों, मैं तुम्हारे पास वोट मांगने आया हूँ, मुझे वोट तो दे दो, लेकिन काम का नहीं बोलना इसलिए कि मेरे पास इख्तियारात नहीं? क्या ये बात बोली थी? नहीं बोली थी ना ये वाली बात। उस वक्त तो मैं देखता था कि टीवी पे 400 पेजेस के डॉक्यूमेंट लेके बैठे होते थे और कहते थे कि हम अगर भले हमारे पास इख्तियारात ना हो, हमारे पास पैसे ना हो, हम जो प्राइवेट सेक्टर से पैसे लेकर आएंगे, हमारे पास कराची की तरक्की का पूरा प्लान है, ये वो XYZ। मैं भी कहता था प्राइवेट सेक्टर के, मैं दुबई में बैठकर देखता था, मैं प्राइवेट सेक्टर में कहां से पैसे आते हैं कि जो सड़कें बनाएंगे? मैंने कहा हो सकता है मेरे आने के बाद इनकलाब आ गया। आज कहते हैं इख्तियारात, सुने प्लीज 1 मिनट और सुने, अगले कंक्लूड कर लो इसको। मैं ये कहता हूं कि भाई तुम्हें नहीं पता था, तुमने झूठ बोला, लेकिन चलो मैं तुम्हें कुशन देता हूं, तुम्हें नहीं पता था, तुमने झूठ बोली जब कई बात लोगों को। आज कहता हूं, मैं कहता हूं चलो तुम्हें नहीं पता थी ये बात, तुम्हें आज पता चल रही है ये वाली बात के इख्तियारात नहीं है, नहीं ठीक है, कचरा उठाने के भी इख्तियारात नहीं है। तो मेरा फिर ये कहना है कि फिर लोगों को अगर इख्तियारात नहीं है, नहीं कचरा भी नहीं उठा सकते, तो फिर रिजाइन करो, फिर छोड़ो, फिर अपनी ये पर्क्स एंड प्रिविलेजेस को दो और लोगों को वो वोट वापस करो, जाके बोलो भाई इख्तियारात नहीं है, हमने जाने के बाद पता चल गया, अब आप जिसको चाहें
अपने काम करा दें इन जिनको वोट देकर। फिर आपके सवाल को पता है वो क्या जवाब देते हैं? वो कहते हैं हम नहीं छोड़ेंगे, हम ऑप्शंस देखेंगे, और ऑप्शंस वो बता रहे हैं कि पहले हम बातचीत करेंगे, हम मुकालमा करेंगे, फिर हम सुप्रीम कोर्ट चले जाएंगे, फिर हम धरना दे देंगे। बस फिर लोग उठा के फेंकेंगे इनको बाहर, फिर इनको फेंक, आप फिक्र ही नहीं कर, फिर हम फिर हमें ना, फिर हम तो है ना, फिर अब ये ड्रामा नहीं चलेगा, फिर लोग इनको उठाकर बाहर फेंकेंगे, फिर आप फिक्र ही ना करें, फिर लोग फिर तैयार है, फिर उनको फिर उनको क्या करना है, लोग तैयार हैं, फिर उनको करना है। ठीक, अब आखिरी सवाल, मर्दमशुमारी का फैसला हो गया है, क्या मर्दमशुमारी के बाद आप कराची की डायनेमिक्स में कोई ड्रामाई तब्दीली होते हुए देख रहे हैं? क्योंकि पता है फारूक सत्तार साहब क्या कह रहे हैं, वो कह रहे हैं इसके बाद तो हम 20 सीटें कराची की जीत लेंगे, फिर आपका क्या होगा मुस्तफा कमाल साहब, आप लोग क्या करेंगे सर पे? हम जो करेंगे अच्छा ही करेंगे सारा कुछ, और सीटें बोले जाएंगे, किसी की कोई पाबंदी नहीं है, ख्वाहिशात पे किसी की कोई पाबंदी नहीं है, और जो वो ख्वाब देखने पे भी किसी की कोई पाबंदी नहीं है, और हमें जो करना होगा हम कर रहे हैं, बोलने दें लोगों को जो बोल रहे हैं। ठीक, बहुत शुक्रिया मुस्तफा कमाल साहब, पाक से ज़मीन पार्टी के सरबराह, प्रोग्राम में आज हमारे साथ मौजूद थे। क्या कराची के शहरियों को अब ये यकीन कर लेना चाहिए कि इस बार उनके मसाइल पर सियासत नहीं की जा रही है? सोचिएगा, अपने मुल्क का ख्याल रखिए। पारस जहां से इजाजत दीजिए, अल्लाह ने के बाद।